वीडियो का टॉपिक है टेंस। और इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है टेंस के ऊपर, और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस एंड व्हाट काइंड ऑफ टेंसेस। तो हमने 3 टाइप के पढ़े थे, उसके सब टाइप भी 4 पढ़े थे। और उसके साथ साथ हमने ये भी आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लेकर आएंगे, सारे 12 सेंटेंसेस का। तो उसके साथ मैंने एक बोनस भी आपके लिए ऐड किया है। हम सिर्फ 12 सेंटेंसेस नहीं लाए हैं इस बार, हम लाए हैं 12 इंटू 3 मीन्स 36 सेंटेंसेस। अब वो कैसे, तो जानते हैं आके। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, पर एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब करंट एक्टिविटी और स्टेट ऑफ बीइंग। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जो अभी की घटनाओं को, ताज़ा घटनाओं को बताए, है ना, उसको शो करे, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब ये 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनाइट प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, अच्छा देखिए, और उसके साथ मैंने आपसे वादा किया था, ये तो 4 इसमें हो गए प्रेजेंट में, 4 पास्ट में और 4 फ्यूचर में हो गए, तो हो गए अपने 12 सेंटेंसेस। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि सिर्फ 12 नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कितने, 36 सेंटेंसेस। तो 36 कैसे हुए, तो मैं आपको बता दूं कि हम हर एक के अंदर एफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है, और इंट्रोगेटिव, ये 3 और पढ़ने वाले हैं। मतलब सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य भी करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका इंग्लिश भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट में सिंपल या इंडेफिनाइट टेंस, जिसको हम सामान्य कहते हैं, और जिसका समय निश्चित ना हो, जिसका समय निर्धारित नहीं होता। जैसे वह खाता है, ठीक है, पहला सेंटेंस हमारा है वह खाता है, ही ईट्स। ठीक है, वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। और क्या वह खाता है, क्वेश्चन वाले के बनेगा डज ही ईट। ठीक है, इस तरीके से 3 सेंटेंसेस हमने सिंपल वाले के बना लिया। अब कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है निरंतर। क्या होता है, निरंतर, लगातार चलने वाला, जो अभी चल रहा है, वो करंटली चल रहा है। जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो वह खा रहा है का इंग्लिश बनेगा ही इज ईटिंग। वह खा नहीं रहा है का बनेगा ही इज नॉट ईटिंग। और क्या वह खा रहा है, इज ही ईटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस में बात करी हमने, लगातार, जो निरंतर चल रहा है, जो अभी चल रहा है उसकी। अब बात करते हैं परफेक्ट की। तो जो हो चुका है, देखिए परफेक्ट का मतलब ही है जो पूर्ण हो चुका है, जो काम है प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो, पर वो कंप्लीट हो चुका है, कार्य का पूर्ण होना दिखाता है। क्या दिखाता है, ये कार्य का पूर्ण होना। जैसे वह खा चुका है, ही हैज ईटन, ही हैज ईटन। वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन, ही हैज नॉट ईटन। और क्या वह खा चुका है, हैज ही ईटन। हम बात कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो देखिए काम शुरू तो हो चुका है किंतु अभी भी चल रहा है। ठीक है, जैसे कि वह 15 मिनट से खा रहा है, वह 15 मिनट से खा रहा है को क्या बोलेंगे, ही हैज बीन ईटिंग फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, वह 15 मिनट से नहीं खा रहा है को कहेंगे ही हैज नॉट बीन ईटन फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, और क्या वह 15 मिनट से खा रहा है, क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा हैज ही बीन ईटन फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट खत्म होता है। अब बात आती है कि आप जिस तरीके से, मैंने तो सेंटेंस बना लिए, पर अगर आपके लिए नया सेंटेंस आता है तो क्या आप बना सकते हैं इंग्लिश में, मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, हाँ, तो आगे चलते हैं, पास्ट की बात करते हैं। तो पास्ट का मतलब होता है द पास्ट इज यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। जो पहले से हो चुका है उसे हम पास्ट कहते हैं। और हिंदी में कहें तो भूतकाल, पास्ट का हिंदी होता है भूतकाल। ठीक है, अब इसके सिंपल इंडेफिनाइट या सिंपल टेंस की या इंडेफिनाइट टेंस की, दोनों ही आप नाम बोल सकते हो। सामान्य सेंटेंस की बात करते हैं, तो जिसका समय, देखिए बात वही है, जिसका समय पता ना हो, वहां हमने प्रेजेंट में भी बात करी थी, वही है पास्ट में भी है। ठीक है, तो वह खाता था को हम इंग्लिश में कहेंगे ही एट। ठीक है, वह नहीं खाता था, ही डिड नॉट ईट। ठीक है, क्या वह खाता था, डिड ही ईट। ठीक है, इस तरीके से हमने सेंटेंस बनाया। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है, मतलब जो निरंतर चल रहा है, जो भूतकाल में चल रहा
हो, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिए तो वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग, वह नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग, और क्या वह खा रहा था, वॉज ही ईटिंग। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस बनते हैं। हाँ, तो परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट का मतलब पूर्ण भूतकाल, ठीक है, परफेक्ट पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। पूर्ण भूतकाल, जो भूतकाल में पूर्ण हो चुका हो, जो भूतकाल में पूर्ण हो चुका हो, जैसे कि वह खा चुका था, ही हैड ईटन, वह नहीं खा चुका था, ही हैड नॉट ईटन, और क्या वह खा चुका था, हैड ही ईटन। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो ऐसा जो सेंटेंस होगा जो पूर्ण निरंतर होगा, जैसे कि पूर्ण निरंतर से नहीं समझ पाए, मतलब कि काम भूतकाल में शुरू तो हो चुका है पर अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। ठीक है, मतलब भूतकाल में जब भी बात कर रहे हैं तभी भी जारी था। ठीक है, वह 15 मिनट से खा रहा था, ही हैड बीन ईटिंग फॉर 15 मिनट्स थी। आगे बात करते हैं तो वह 15 मिनट से नहीं खा रहा था, वो कैसे बनाएंगे, तो ही हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर 15 मिनट्स, और क्या वह 15 मिनट से खा रहा था, तो हैड ही बीन डन फॉर 15 मिनट्स। अब देखिए, आपने एक बात नोटिस की होगी कि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों ही सेंटेंसेस में एक चीज ला रहे हैं, 15 मिनट्स फॉर 15 मिनट्स, इस तरीके की सेंट। तो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है ना, उसमें टाइम ऐड हो जाता है, क्योंकि देखिए रहा था, रहे थे, इस तरीके का तो कॉन्टिन्यूअस में भी होता ही है। पर लास्ट में हम पहचान कैसे सकते हैं सेंटेंस को, तो देखिए रहा था, रहे थे, इस तरीके का तो होगा ही, बट फिर 15 मिनट से भी और जुड़ जाता है। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो वह खा रहा था सेंटेंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस का है, बट वह 15 मिनट से खा रहा था, ये सेंटेंस जो है 15 मिनट से बस जोड़ दिया गया है, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बन गया। तो चलिए आगे फ्यूचर की बात करते हैं। तो फ्यूचर टेंस क्या होता है, पढ़ते हैं। द टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट हैज नॉट येट हैपेंड और स्टेट दैट डज नॉट येट एग्जिस्ट। अब ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा एक्शन जो अभी तक हुआ ही नहीं है, जो जिसकी हम सिर्फ बात कर सकते हैं, जो अभी हुआ, घटित नहीं हुआ है, कहने का मतलब। तो फ्यूचर टेंस का मतलब सिंपल होता है भविष्य काल। भविष्य काल की बातों को, भविष्य की बातों को जो अभी घटित नहीं हुई है, उन्हें फ्यूचर टेंस कहा जाता है। टाइप की बात करें तो ये फिर से 4 टाइप के होते हैं। सिंपल, इंडेफिनेट, वो सेम ही है सब में। ठीक है, तो सिंपल इंडेफिनाइट जब भविष्य में समय ज्ञात ना हो। अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा या एग्जाम्पल इसका लें तो वह खाएगा तो ही विल ईट। ठीक है, वह नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट, और क्या वह खाएगा, विल ही ईट। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस बनते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही लगातार, निरंतर चलना। ठीक है, जो जो काम भविष्य में चल रहा होगा तो वो चीज हमारी कॉन्टिन्यूअस में आएगी। तो वह खा रहा होगा, ठीक है, ही विल बी ईटिंग। वह नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट बी ईटिंग, और क्या वह खा रहा होगा, विल ही बी ईटिंग। ठीक है, अगर आपसे अभी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं बन रहा है तो हम उसका भी एक वीडियो लाएंगे जिसमें सेपरेट सभी की बात होगी। ठीक है, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाने हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के नॉट कैसे लगाना है, क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, ये सब भी करेंगे। ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जब भी वीडियो बनाऊंगी, और बहुत जल्द आने वाला है वीडियो। तो बात करते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट में होता है पूर्ण हो चुका है, काम पूर्ण हो चुका है। तो जो काम, कार्य भविष्य में पूर्ण हो चुका हो, वो सेंटेंसेस हमारे परफेक्ट में आते हैं। हाँ, तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं। वह खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन। वह नहीं खा चुका होगा, ही विल नॉट हैव ईटन, और क्या वह खा चुका होगा को विल ही हैव ईटन कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वहाँ यहाँ वापस से 15 मिनट्स का कॉन्सेप्ट टाइम और ऐड होकर आता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट से हम हिंदी में लास्ट जो चीज़ रहती है उससे हम पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब्स के जरिए पहचानते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी इससे प्रीवियस, जाइए और देखिए वीडियो। उसमें आप, मैंने बताया है कि किस तरीके से हम इंग्लिश में टेंस की पहचान कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ड देखकर। ठीक है, आगे चलते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो जब काम भविष्य में शुरू तो हो चुका हो पर अभी भी जारी हो, जैसे कि वह 15 मिनट से खा रहा होगा, ही विल हैव बीन ईटिंग फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, वह 15 मिनट से नहीं खा रहा होगा तो उसको कहेंगे ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 15 मिनट्स। और क्या वह 15 मिनट से खा रहा होगा,
तो will he have been eating for 15 minutes। तो यहाँ वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई डाउट्स हो, कुछ क्यूरीज हो, जो आपको क्लियर नहीं हुआ इस वीडियो में, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। हम आगे भी टेंस के, ऐसा नहीं है कि हमने टेंस कंप्लीट कर लिया है, हम आगे भी टेंस से रिलेटेड वीडियो लाने वाले हैं। इनका कन्वर्जन देखने वाले हैं कि एक जैसे डू इज डायरेक्टेड में आता है कि चेंज द टेंस, एक टेंस के सेंटेंस को दूसरे टेंस के सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी हम एक बहुत सिंपल सा वीडियो लाने वाले हैं। और इसके लिए बने रहिए चैनल पे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो टिल देन